बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ फिर से हिंसा भड़की है। चटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घर जलाए हैं। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंसा का वीडियो साझा किया है। कुछ दिनों पहले युवक दीपू की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई और इसके बावजूद अभी तक वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चटगांव में देखिए किस तरह से हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। ये तस्वीरें तस्लीमा नसरीन ने साझा की हैं, जो कि बांग्लादेशी मूल की लेखिका हैं, लेकिन कट्टरपंथियों की वजह से उन्हें अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में रहना पड़ता है। लेकिन तस्लीमा बांग्लादेश की स्थिति सामने लाती रहती हैं और देखिए किस तरह से हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए हैं। तो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच लगातार हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी, और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, यहां सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश में कोई नई बात तो है नहीं। पिछले 1.5 साल से लगभग यह देखने को बार बार मिल रहा है कि वहां राजनीतिक अस्थिरता होती है और निशाना हिंदू बनते हैं। सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसका ऐसा लगता था कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कि वो बांग्लादेश में स्थिरता और शांति लेकर आएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और ये जो मौजूदा जो हिंसा हो रही है, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि जो हादी की हत्या के बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें हिंदुओं को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा दीपू दास की किस तरह से निर्मम हत्या की गई, और कल हमने देखा था कि उसके परिवार के सदस्य से मिलने के लिए खुद यूनुस सरकार के मंत्री भी गए थे और आश्वासन भी दिया था कि न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद जो अंतिम सरकार है, यूनुस सरकार है, वो हिंदुओं की रक्षा करने में, सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुई है। और ये मौजूदा जो हिंसा हम लोग देख रहे हैं कि दीपू दास की हत्या के बाद चटगांव जो चट्टग्राम है, वहां पर भी हिंदुओं के घरों को जलाने की कोशिश की गई कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा। तो नीरज, अगर पूरे इस मामले को देखा जाए तो जो मोहम्मद यूनुस है, अंतरिम सरकार के प्रमुख है, इनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ऐन पहले वहां पर छात्र नेताओं की हत्या होती है, हिंसा भड़कती है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। कुल मिलाकर के ये दिखाने की कोशिश कि वहां अभी हालात ठीक नहीं है चुनाव के लिए, कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका है मोहम्मद यूनुस की। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ये मोहम्मद यूनुस है, लोगों को यही लगा था, पूरी दुनिया को ऐसा लगा था कि शांति पुरस्कार विजेता है, तो ऐसा लगता था कि वो बांग्लादेश में शांति लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। वो भी जो है इन कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग उनके एडवाइजर जो है, किस तरह से जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो कट्टरपंथी हैं वही उनके एडवाइजर हैं। ऐसे में ये जो यूनुस सरकार है, ये जो माइनॉरिटीज है, खासतौर से जो हिंदू हैं समुदाय है, उनको वहां पर सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई। और ऐसा लगता है कि नाकाम ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि उनको सुरक्षा दी जाए। 16 फरवरी को इलेक्शन जरूर होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी में से एक जो अवामी लीग है, शेख हसीना, जिसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा, वही इस इलेक्शन में उसको बैन कर दिया गया। तो अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती है तो साफ तौर से दिखाई देगा जिस तरह से जो सजा दी गई है शेख हसीना को कंगारू कोर्ट ने, तो ये इलेक्शन भी मात्र बिल्कुल सही आपने कहा कि वहां कंगारू कोर्ट है, और ये भी कहा जाए कि कंगारू गवर्नमेंट भी चल रही है जो कि कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है। बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए। बांग्लादेश के खिलाफ आज भी देश में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन कई जगह प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध जारी है। राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से एक युवक को बिना किसी कसूर के बहाना बना करके ब्लास्फेमी का उसका कत्ल कर दिया गया, और जिस बेरहमी से कत्ल करके बीच सड़क पर जिंदा जलाया गया, उसके बाद देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए, पश्चिम बंगाल में जो संगठन विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे, उनके खिलाफ लाठीचार्ज भी किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जगहों पर भी विरोध करने का ऐलान किया है। और इन सब के बीच मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया, बाद में पुलिस की ओर से भी यह बताया गया कि ब्लास्फेमी जैसा कोई मामला नहीं था और कट्टरपंथियों ने उन्हें बिना किसी कसूर के कत्ल करके बीच सड़क पर जिंदा जला दिया था। और ये जो हत्याकांड था, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो चुप्पी है वो भी हैरान करने वाली है। दूसरे मुद्दों पर भारत को ज्ञान देने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संगठन हैं, जो देश हैं, मानवाधिकार पर भारत को लेक्चर देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को दिन दहाड़े जला दिया गया।
फांसी पर लटका करके, और फिर भी अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की गई है, ना ही कोई कड़ा संदेश दिया गया है। और ऐसे में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं। एक बार फिर से उन्होंने हिंदू समुदाय के घरों को निशाना बनाया है। चटगांव की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि तस्लीमा ने इसे साझा किया है। और बांग्लादेश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ भारत में किस तरह से नाराजगी बढ़ रही है वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में वहां शेख हसीना सरकार को हटाया गया था, और तथाकथित छात्र आंदोलन के जरिए उस सरकार को हटाया गया। और उसके बाद से ही एक तो आवामी लीग पर हमला किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ हिंदू समुदाय को भी टारगेट किया जा रहा है। और भारत के विरोध के बाद बैकफुट पर है यूनुस सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की पहल। लेकिन बांग्लादेश, जो कि पिछले कुछ समय से लगातार भारत विरोधी सुर अपनाए हुए हैं, उसके रवैये पर कितना भरोसा किया जाए, ये बड़ा सवाल है। ये सही बात है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, कभी भारत का हिस्सा रहा है, और अच्छे संबंध भारत हमेशा चाहता रहा है। लेकिन सिर्फ आर्थिक सहयोग होगा और कूटनीतिक और राजनीतिक मंच पर भारत के खिलाफ बयानबाजी, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा, 2 लोगों की मौत हुई है। 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 लोग घायल हुए हैं। घरों और दुकानों में आग लगाई गई है। 2 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। कार्बी आंगलोंग में हिंसा भड़की है। 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 लोग घायल हुए हैं। घरों दुकानों को फूंक दिया गया है। सीएम ने वहां पर शांति बहाल करने की अपील की है, लोगों से संयम बरतने की अपील की है। असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। असम भारत का पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है, और यहां पर हिंसा के बाद अब हालात को काबू करने की कोशिश। कार्बी आंगलोंग में हिंसा के बाद कई वाहनों को फूंक दिया गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए कार्बी आंगलोंग हिंसा की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसने असम को फिर से सुलगाने की कोशिश की है। सीएम ने यहां पर शांति बनाए रखने की अपील की है। असम में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में वहां भी हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। कार्बी आंगलोंग में हिंसा भड़की। सीएम हिमंता लगातार घुसपैठियों के ऊपर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। और अब आपको बताते हैं कि असम में जो हिंसा भड़की है कार्बी आंगलोंग में, ये क्यों भड़की है। दरअसल यहां जमीन को लेकर के पूरी हिंसा हुई है। पीजीआर और बीजीआर जमीन पर कब्जे का विवाद था इन दोनों के बीच, और अवैध कब्जे और बेदखली अभियान का विरोध कर रहे थे। बेदखली के विरोध और समर्थन में 2 गुटों में भिड़ंत हुई है। दोनों ओर से पथराव हुआ, मारपीट शुरू हो गई, और इस मारपीट में यहां पर जबरदस्त हिंसा भड़की है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से अफवाह फैली, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, और इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने 22 दिसंबर को केएएसी प्रमुख का आवास फूंक दिया था, और 23 दिसंबर को हुई हिंसा में घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगाई गई थी। 22 दिसंबर देखिए, केएएसी प्रमुख का आवास जला दिया गया था। 23 दिसंबर को घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगाई गई थी। और कार्बी आंगलोंग में हिंसा के बाद जो हालात हैं वो भी हम आपको बता दें। इंटरनेट सेवा यहां पर बंद कर दी गई है, ताकि इंटरनेट के जरिए दुष्प्रचार ना किया जा सके और हालात को और ना बिगाड़ा जाए। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि चप्पे चप्पे पर कार्बी आंगलोंग में पुलिस तैनात की गई है। सीएम ने खुद भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भड़काऊ कंटेंट ना शेयर किया जाए। कार्बी आंगलोंग में जो हालात हैं उनको काबू में किया जा सके। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि घुसपैठी अगर 10% और बढ़े तो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। असम में 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया। 5 साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। अगर घुसपैठी 10% और बढ़ गए तो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा असम। আমি সকলোৱে দেখা পাইছো যে বাংলাদেশত হিন্দু সকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, জীৱনতে অগ্নিত নিক্ষেপ, আৰু বাৰে বাৰে বাংলাদেশে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নিজৰ অধীনলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নেতাসকলে বা নতুন যিসকলে বৰ্তমান শাসনত আছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছে।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।